सदियों पहले का जिक्र है। इराक के शहर बसरा में दो भाई रहते थे। वो दोनों जवान और फुर्तीले थे और आपस में बड़े सलूक इत्तेफाक से जिंदगी बसर कर रहे थे। उन्हें शिकार का बहुत शौक था। वो जहां भी जाते दोनों इकट्ठे जाते। एक रोज यूं हुआ कि दोनों भाई शिकार के लिए जंगल को रवाना हुए। सारा दिन मारे मारे फिरते रहे। कोई शिकार उनके हाथ ना आया। आधा दिन गुजरा तो इत्तफाकन उन्हें एक हरन नजर आया। छोटे भाई ने पहले तीर चलाया, लेकिन वो निशाने पर ना लगा। हरन चौकड़ियां बरता हुआ वहां से भाग गया। दोनों भाइयों ने भी उसका पीछा करने के लिए घोड़े उसके पीछे दौड़ा दिए और मुसलसल उसी पर निगाहें जमाए रहे। कुछ आगे जाकर बड़े भाई ने तीर चलाया तो हरन लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। वो दोनों फौरन घोड़ों से उतरे और हरन को ज़िबा कर डाला। पूरा दिन दौड़ धूप की वजह से वो दोनों भाई भूख प्यास से नडाल हो रहे थे। उन्होंने जल्दी से लकड़ियां जमा की, आग जलाई और उस हरन को भूना। फिर खूब पेट भरकर खाना खाया। खाने पीने के फौरन बाद ही उन्हें थकन और सुस्ती ने आ घेरा। चूंकि रात हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने वहीं शब बसर करने का इरादा किया। छोटा भाई अपनी फहम और फिरासत की वजह से मशहूर था। बड़ा भाई कहने लगा, लो भाई, आज तुम्हारी दानाई का इम्तहान लेते हैं। जरा ये तो बताओ कि इस वक्त हम अपने शहर से कितने फासले पर हैं और सिमत कौन सी है। दूसरी बात यह कि हरन का गोश्त हमने आज से पहले भी कई बार खाया है, मगर जो लुत्फ आज महसूस हुआ वो इससे पहले कभी क्यों नहीं आया। छोटे भाई ने कहा, ये सवाल तो बहुत अहम है। लो इनके जवाब सुनो। हम इस वक्त अपने शहर से 100 कोस दूर हैं। ये मैंने यूं हिसाब लगाया कि मेरा घोड़ा सरपट दौड़े तो दिन भर में 100 कोस का फासला तय करता है और सितारों को देखकर ये अंदाजा होता है कि हमारी सिमत जनूब है। रही बात हरन के गोश्त के लजीज होने की, तो भाई दिन भर की दौड़ धूप की वजह से हमें सख्त भूख लग रही थी, इसीलिए इस गोश्त का जायका बहुत लजीज लगा। तुम तो जानते हो, भूख में चने भी बादाम मालूम होते हैं। ये सुनकर बड़े भाई ने कहा, वाकई तुम्हारी अकल का कोई मुकाबला नहीं। छोटा भाई कहने लगा, लो अब मैं तुम्हें एक और ऐसी बात बताता हूँ कि कल सुबह तक गैप से कोई ऐसा सामान मिलेगा जिससे हम अपने पिछले सारे गम भूल जाएंगे और आइंदा की जिंदगी ऐशो आराम से गुजारेंगे। बड़े भाई ने हैरत से पूछा, ये बात तुम किस बुनियाद पर कह रहे हो। छोटा भाई ये सुनकर हंस दिया और कहने लगा, बात यह है कि आज हमने 100 कोस का सफर बड़ी मुशक्कत से तय किया है। सारा दिन भूखे प्यासे रहे, मगर इसके बावजूद हमारे दिल बेहद खुश हैं। इसके बाद दोनों भाई जंगल में सैर करते रहे और फिर आराम करने का इरादा किया। छोटे भाई ने कहा, देखो भाई, ये बहुत खतरनाक जंगल है। अगर हम दोनों सो गए तो कुछ भी हो सकता है। अभी 3 पहर रात बाकी है। तुम पहला 1.5 पहर सो जाओ, मैं पहरा दूंगा। फिर दूसरा 1.5 पहर तुम जागना और मैं आराम कर लूंगा। बड़े भाई को ये तजवीज़ बहुत पसंद आई, चुनाचे वो सो गया और छोटा भाई उसकी देखभाल करने लगा। कुछ वक्त तक वो अपने भाई के करीब बैठा रहा, फिर तीर और कमान हाथ में लेकर इधर उधर घूमने निकला। जब आधी रात का वक्त हुआ तो एक दरख्त पर 2 परिंदों के बोलने की आवाज सुनाई दी। वो आपस में बातचीत कर रहे थे। एक परिंदे ने कहा, मुझ में ये तासीर है कि जो शख्स भी मेरा गोश्त खाएगा वो 2 कीमती लाल उगलेगा, एक दोपहर से पहले और एक दोपहर के बाद, और फिर हर महीने एक कीमती लाल उसके मुंह से निकलेगा। दूसरे परिंदे ने कहा, जो शख्स मेरा गोश्त खाएगा वो उसी दिन हुक्मरान बन जाएगा। छोटा भाई जानवरों की जुबान समझता था। ये बातें सुनकर वो बहुत खुश हो गया और कमान में तीर चढ़ाकर दोनों परिंदों को मार गिराया। उसी वक्त दोनों को ज़िबा कर डाला और रात की बची कुछ लकड़ियां जमा करके आग जलाई। फिर दोनों परिंदों के गोश्त को भूना और आधा खा गया। छोटा भाई इतना खुश था कि रात भर खुद ही पहरा देता रहा और बड़े भाई को पहरा देने की जहमत ना दी। सुबह के वक्त जब बड़े भाई की आंख खुली तो छोटे भाई ने आधे गोश्त को उसके सामने रख दिया। बड़ा भाई बगैर कुछ कहे खामोशी से वो गोश्त खा गया और ये भी ना पूछा कि ये गोश्त कहाँ से आया और मेरी बारी आने पर तुमने मुझे पहरा देने के लिए क्यों नहीं जगाया। दोपहर के वक्त जब छोटे भाई ने एक कीमती मोती उगला तब उसे समझ आ गया कि मैंने तो अपनी तरफ से बहुत तदबीर की थी, लेकिन हुक्मरान बनना तो बड़े भाई की तकदीर में लिखा था। उसने वो कीमती लाल बड़े भाई की खिदमत में पेश किया और रात का सारा वाकया उसे सुना दिया और बोला, भाई मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से तुझे जल्द ही किसी न किसी जगह की खिलाफत नसीब होगी। मेरी तरफ से ये लाल तेरी नज़र है, इसे कबूल कर। बड़ा भाई छोटे भाई की सखावत से बहुत मुतासिर हुआ और कहने लगा,
सामने कोई बस्ती मालूम होती है। मैं वहां जाता हूँ और ये लाल किसी के हाथ फरोख्त करके वापस आता हूँ। अगर हम ये लाल अपने शहर ले जाकर बेचते तो लोग ना जाने क्या गुमान करते, हमें चोर समझते या जाकर हाकिम को इतला दे देते, फिर तो बड़ी मुश्किल पेश आती। ये कहकर बड़ा भाई बस्ती की तरफ रवाना हो गया। जब वो बस्ती के करीब पहुंचा तो वहां एक बड़ा हजूम था। उस सल्तनत का ये दस्तूर था कि जब कभी कोई खलीफा इंतकाल कर जाता तो तदफीन के बाद शहर के लोग सुबह सवेरे शहर के दरवाजे पर जमा हो जाते और जो पहले राहगीर या मुसाफिर दरवाजे में दाखिल होता उसे नया खलीफा मुकर्रर कर लेते। इत्फाक से उसी रोज पुराना खलीफा वफात पा चुका था और लोग दरवाजे की तरफ देखकर इस इंतजार में थे कि देखें तो सही दरवाजे पर सबसे पहले कौन आता है। चुनाचे जूं ही बड़ा भाई वहां पहुंचा, सब ने उसे अदब से सलाम किया, शाही तख्त पर बिठाया और उसकी नजरों न्याज पेश की। फिर खुशी के जुलूस के साथ उसे शाही महल तक ले गए। पहले रोज के हंगामे में बड़े भाई के जहन में उसका छोटा भाई याद भी ना रहा। दूसरे रोज जब उसे शाही तख्त पर बिठाया गया तो उसे अपने छोटे भाई की कही हुई बातें याद आईं। उसी लम्हे उसने चंद सिपाहियों को हुक्म दिया कि फलां जगह पर एक नौजवान है जिसकी ये पहचान है और 2 घोड़े मौजूद होंगे, उन्हें तलाश करके फौरन मेरे पास पेश करो। चंद सिपाही फुर्ती से रवाना हुए और सारा जंगल छान मारा, मगर ना तो वो नौजवान नजर आया ना वो घोड़े दिखाई दिए। जिस तरह सिपाही रवाना हुए थे उसी तरह खाली हाथ लौट आए। छोटे भाई की कोई खबर ना मिल सकी तो बड़ा भाई सख्त फिक्र में मुब्तला हो गया और दिल ही दिल में सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, उसे कहां तलाश करूं। भाई तो ना मिला मगर उसकी यादगार वो लाल उसके पास मौजूद था और उसी लाल की बरकत से उसे सल्तनत नसीब हुई थी। वो उस लाल को बहुत खास तसव्वुर कर रहा था। हर रोज दरबार में उसे अपने साथ रखता और अपने वजीरों मुशीरों को दिखाता। वुज़रा भी खलीफा का दिल खुश करने की खातिर एक दूसरे से बढ़कर उस लाल की तारीफ करते। अब जरा छोटे भाई का हाल सुनिए। उसके साथ वो माजरा रोनमा हुआ जो बड़े भाई के वहमो गुमान में भी नहीं था। वो बेचारा अपने बड़े भाई के लौट आने के आस में बैठा था कि यकायक न जाने कहां से एक होलनाक बाज आन पहुंचा और उसे अपने खतरनाक पंजों में जकड़कर फजाओं में उड़ा ले गया। अल्लाह की कुदरत के एक भाई को सल्तनत नसीब हुई और दूसरा भाई एक दरिंदा सिर्फ परिंदे का शिकार बन गया। वो बाज उसे ले जाकर न जाने कितनी दूर तक उड़ता रहा और जब पर मार मार कर नडाल हो गया तो एक घने दरख्त की शाख पर आ बैठा। ये दरख्त एक कुएं की मुंडीर पर वाक़या था। जब वो दरिंदा सिर्फ परिंदा उस दरख्त पर बैठा तो छोटा भाई उसके पंजों से फिसलकर कुएं में जा गिरा, मगर कुदरत का करिश्मा देखिए कि उसकी जान बच गई। ना तो जानवर के पंजों ने उसे जरर पहुंचाया और ना ही कुएं में गिरने से उसे कोई चोट आई। वो परिंदा थोड़ी देर आराम करके फिर न जाने किस सिमत उड़ गया और छोटा भाई कुएं की तह में बेयारो मददगार पड़ा रह गया। इत्फाक देखिए कि उसी रोज एक काफिला वहां से गुजरा। कुएं को देखकर काफिले के चंद अशखास ने रस्सी और डोल संभाला और पानी निकालने की गर्ज से कुएं के किनारे पहुंचे तो उसे देखकर छोटे भाई ने मौका गनीमत जाना और फौरन उछलकर डोल में बैठ गया। काफिले वालों ने रस्सी को खींचा तो पानी के बजाय एक नौजवान बरामद हुआ। सब हैरान रह गए, मगर उसे लेकर फौरन काफिले के सलार के रूबरू हाजिर हुए। सलार ने नरमी से उसकी हकीकत पूछी। छोटे भाई ने अपना असली हाल तो जाहिर ना किया, मगर हालात के तकाजे को देखते हुए एक मौजू कहानी गढ़ ली और बड़े एतमाद से सुना दी। उसकी बातों से सरदार बहुत मुतासिर हुआ और उसे अपने मुसाहिबीन में शामिल कर लिया। फिर काफिला आगे रवाना हुआ और चंद ही अयाम में अपनी मंजिल मकसूद पर जा पहुंचा। इस सफर को 1 महीना बीत चुका था कि अचानक एक रोज छोटे भाई ने एक लाल उगला। काफिले के सरदार ने वो लाल देखा तो उसके दिल में लालच ने जन्म लिया। उसने सोचा कि ऐसे कीमती जवाहर तो किस्मत से हाथ आते हैं, इस लड़के को किसी तदबीर से काबू में रखना चाहिए। ये इरादा करते ही उसने छोटे भाई को कैद कर दिया और उसे शहर के दरोगा के सुपुर्द कर दिया और उससे कहने लगा, ये मेरा वफादार है और अब तक नहायत वफादारी से मेरी खिदमत करता रहा है, मगर आज इस पर हिर्स का गलबा हो गया। इसने मेरा कीमती लाल चुरा लिया। मैं इसे आपकी अदालत में इसलिए लाया हूं कि कानून के मुताबिक इसे इस जुर्म की सजा दी जाए। कोतवाल ने चोरी के मामले में काजी से फतवा तलब किया। काजी कहने लगा, चोर की शरई सजा यही है कि उसके हाथ काट दिए जाएं। काफिले का सरदार ये सुनकर बहुत खुश हुआ कि अब उस नौजवान का हाथ काट दिया जाएगा।
और वो कीमती लाल उसके कब्जे में आ जाएगा। लेकिन उस सल्तनत का कायदा ये था कि किसी भी मुजरम को सजा देने से पहले मामला खलीफा की साहबजादी के रूबरू पेश किया जाता है। वो दस्तूर के मुताबिक मुजरम को अपने महल में बुलाती, उसका हाल अहवाल सुनती और फिर अपनी दनाई और फरासत से फैसला करती। इस तरह अदालत में सुनाई गई सजा कभी दी जाती और कभी ना दी जाती। खलीफा की कोई औलाद नहीं थी सिवाय एक शहजादी के, जो उसके तख्तो ताज की वाहिद वारिस समझी जाती थी। अगरचे शहजादी की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन तमाम राया उसकी जहानत और अक्लमंदी से खूब वाकिफ थी और सब उसकी अक्लमंदी के कायल थे। वो अपनी खुदादाद फिरासत से इस तरह फैसले सादर करती कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। जब छोटे भाई का मुकदमा उसके सामने पेश किया गया तो शहजादी ने हुक्म दिया कि उस नौजवान और काफले के सरदार दोनों को दरबार में हाजिर किया जाए। शहजादी ने सबसे पहले काफले के सरदार की बात सुनी। इसके बाद उसने छोटे भाई से कहा, ऐ नौजवान, तुमने काफले के सरदार की बात सुनी है, बताओ तुम उसका क्या जवाब देते हो। उसने बड़ी सादगी से जवाब दिया, ऐ शहजादी साहिबा, एक गमों का मारा शख्स अपनी सफाई में क्या बयान करे। इस शख्स ने जो कुछ भी कहा वो सच ही कहा है। शहजादी बड़ी हैरान हुई। उसकी बात सुनते ही उसका माथा ठनका कि आज तक किसी चोर ने अपनी चोरी के जुर्म का एतराफ़ नहीं किया था, और फिर उसने खुद को मुश्किलात में गिरा हुआ भी बताया था। शहजादी इस नतीजे पर पहुंची कि ये नौजवान बेगुनाह है और जो कुछ उसने एतराफ़ किया है उसमें कोई ना कोई राज ज़रूर छुपा होगा। शहजादी ये राज मालूम करना चाहती थी। उसने कुछ देर सोचा और फिर काफले के सरदार से कहा, तुम जाओ और कल वापस आना। इस नौजवान को हम अपने पास रखकर तफसील से तफ्तीश करेंगे। काफले का सरदार खुशी खुशी वहां से रवाना हो गया और शहजादी ने छोटे भाई को अपने सिपाहियों के हवाले कर दिया ताकि वो उसे अपने साथ रखे। जब आधी रात का वक्त हुआ तो शहजादी उसके पास आई और कहने लगी, ऐ नौजवान, तूने ये जो लाल चुराने का इकरार किया है, इसमें कोई ना कोई राज तो छुपा है। मुझे अपने हालात से आगाह करो ताकि मैं इंसाफ कर सकूं। जिस पर उस आदमी ने शुरू से आखिर तक सारी दास्तान सुना डाली। छोटे भाई की बातों से शहजादी बहुत मुतासिर हुई और शहजादी वहां से चली गई। दूसरे रोज शहजादी ने छोटे भाई को खलीफा के सामने पेश किया और कहा, अब्बा हुजूर, शहर के काजी और दारोगा सच्ची बात मालूम किए बगैर ही सजा दे देते हैं। आखिर ये कहाँ का इंसाफ है। खलीफा ने शहजादी की बात सुनकर छोटे भाई और काफले के सरदार को बुलाया और उनसे तमाम हालात पूछे। एक तो खलीफा की उम्र भी ज्यादा हो चुकी थी और दूसरा मामला भी बहुत ज्यादा पेचीदा था। उसकी समझ में न आया कि सच्चा कौन है और धोखाबाज कौन। इस पर शहजादी ने कहा, वालिद मोहतरम, इसका फैसला करना तो बहुत आसान है। आप 1 महीने तक ये दोनों को कैद में रखें। अगर ये नौजवान दूसरा लाल उगलेगा तो ये सच्चा है, वरना ये धोखाबाज है। अगर ये धोखाबाज निकले तो बेशक इसे सजा दें। खलीफा को शहजादी की ये बात बहुत पसंद आई। उसने फौरन हुक्म दिया कि काफले के रहनुमा को और उस नौजवान को अलग अलग कैद में डाल दिया जाए। पूरा महीना गुजरा तो छोटे भाई को दरबार में सबके सामने लाया गया और जब उसने सबके सामने दूसरा लाल उगला तो सब लोग चौंक गए और शहजादी भी इंतहाई मसरूर हुई क्योंकि उसकी अक्लमंदी ने एक बेगुनाह को सजा मिलने से बचा लिया था। खलीफा ने उसी वक्त के रहनुमा का सारा माल उस छोटे भाई को दिलवा दिया और उसे कोड़े मारकर शहर से निकलवा दिया। खलीफा को उस नौजवान की बातों में अक्लमंदी नजर आई, इसलिए खलीफा ने उसे दरबारियों में शामिल कर लिया। दरबारियों में शामिल होने के बाद उसके खूब जौहर निकले और अपनी अक्लमंदी की वजह से थोड़े अरसे में ही उसने खलीफा का दिल मोह लिया। वो हर महीने एक लाल उगल कर खलीफा के सामने पेश कर देता था। खलीफा का यह दस्तूर था कि उसे अपने पास से जुदा नहीं करता था। आखिरकार उसने दरबारियों से फैसला करके अपनी इकलौती बेटी की शादी उससे कर दी। एक दिन शाही दरबार में जश्न था और इसमें बहुत से खुलफा के सफीर शामिल होने के लिए आए थे। उसमें एक सफीर उसके बड़े भाई का भी था। बातों ही बातों में हीरे जवाहरात का जिक्र भी चलने लगा। उस नौजवान ने कहा कि हमारे खलीफा के पास एक ऐसा लाल है कि जमीनों आसमान में आज तक किसी ने ऐसा लाल नहीं देखा होगा। खलीफा सफीर की बात सुनकर हंसा और जो 10-12 लाल छोटे भाई ने उगले थे वो सब मंगवा कर उसके सामने रख दिए। सफीर को हीरे जवाहरात की बहुत पहचान थी। वो लाल देखकर कहने लगा, आलम पना, बड़ी हैरानी की बात है, हमारे खलीफा के पास जो लाल है उसका और इनका रंग रूप एक जैसा है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां एक है और यहाँ 1 दर्जन। गुस्साखी ना हो तो ये मालूम करना चाहता हूँ, ऐसे कीमती और नायाब लाल आपको कहाँ से मिले।
खलीफा ने छोटे भाई की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मेरा बेटा है और ये हर महीने एक लाल उगलता है। जब सफ़ीर ने छोटे भाई की तरफ गौर से देखा तो उसे छोटे भाई की शक्लो सूरत अपने खलीफा से मिलती जुलती हुई महसूस हुई, मगर ये बात उसने खलीफा से नहीं कही और खामोश रहा। जश्न खत्म होने के बाद जब वो सफ़ीर अपने खलीफा के पास पहुंचा तो खलीफा का ये मामूल था कि जब भी तख्त पर आकर बैठता उस लाल को अपने सामने रख लेता। सफ़ीर ने जब वो लाल देखा तो उसे सारा वाकया याद आ गया। उसने बड़े अदब से कहा, हुजूर, पिछले महीने जब मैं फलां खलीफा के जश्न में गया था तो मैंने देखा कि खलीफा का बेटा हर महीने ऐसा ही एक लाल उगलता है। खलीफा ये सुनते ही फौरन समझ गया कि वही उसका छोटा भाई है। उसने फौरन दूसरे खलीफा को खत लिखा जिसमें लिखा, हमें आपके बेटे के साथ वक्त गुजारने का बहुत शौक है, उसे कुछ दिनों के लिए हमारे पास भेज दीजिए। और साथ ही ये खत अपने छोटे भाई को भी लिखा। उसने शुरू से लेकर आखिर तक अपना सारा हाल बयान किया और साथ ये भी लिखा कि खलीफा बनने के बावजूद तुम्हारी जुदाई रात दिन उसे सताए रखती है। उसने दोनों खतूत सफ़ीर को देकर उसी खलीफा की तरफ रवाना कर दिए। सफ़ीर जल्द ही सफ़र करता हुआ खलीफा के पास पहुंच गया। अपने खलीफा का खत उस आलम पनाह को पेश किया और छोटे भाई का खत उसे पहुंचा दिया। बड़े भाई का खत देखते ही छोटे भाई की मोहब्बत जोश मार गई। उसी दिन उसने खलीफा से इजाज़त चाही, सफ़ीर से शहर का रास्ता और नक्शा मालूम किया और शहजादी को लेकर उस जहाज़ में सवार हो गया जो उसके बड़े भाई के शहर की तरफ जा रहा था। लेकिन उसकी तकदीर में कुछ और ही लिखा था। अभी वो शहर से 10-12 कोस दूर ही थे कि समंदर में शदीद तूफान बर्पा हो गया और वो कश्ती तेज लहरों के बीचों बीच डगमगाते हुए टुकड़े टुकड़े हो गई। किसी को ये मालूम ना हो सका कि कौन जिंदा बचा और कौन मौजों की नज़र हो गया। दूसरी तरफ महल में उसके इस्तकबाल की तैयारियां अरूज पर थीं कि अचानक जहाज की तबाही की खबर पहुंची। खलीफा ने फौरन 1000 चुस्तो चालाक सिपाही रवाना किए और हुक्म दिया कि जो भी बच जाने वाला हो उसे फौरन दरबार में ले आए। सिपाहियों ने काफ़ी देर तलाश शुरू की और बहुत कोशिश के बाद सिर्फ शहजादी उनके कब्जे में आई। उन्हें छोटे भाई की कोई इतला ना मिली। वो शहजादी को लेकर दरबार में हाजिर हुए और अर्ज किया कि नौजवान के मुतल्लिक कुछ सुराग नहीं मिल सका। मुमकिन है वो समंदर में डूब चुका हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। वो डूबने से बच निकला था। एक तख्ते का सहारा लेकर वो पानी में बहता रहा। भूख और प्यास से बेहाल कई दिन बाद किनारे पर पहुंचा और लोगों से पूछता हुआ वो उस मुकाम पर पहुंचा जहां उसका बड़ा भाई सल्तनत संभाल रहा था। काफी दिनों की जुदाई के बाद वो अपने भाई के दरबार में हाजिर हुआ। दरवेशों जैसी हालत देखकर बड़े भाई ने छोटे भाई को पहचाना नहीं। फाकों और प्यास ने उसकी हालत को बदल दिया था। वो उसको पहचान ना पाया। फिर उसने शहजादी को बुलाया और कहा, देखो और पहचानो, क्या यही शख्स तुम्हारा शोहर है? शहजादी ने पर्दे की ओर से उस बदहाल नौजवान को देखा जो खुद को उसका शोहर कह रहा था, लेकिन शहजादी भी उसे पहचान न सकी। उसे समझ आ चुकी थी कि वो दोनों उसे नहीं पहचान सके, इसलिए उसने कहा, आज मेरा लाल उगलने का दिन है, बस एक पहर बाकी है। जब मैं लाल उगलूंगा तो आप खुद ब खुद पहचान जाएंगे और आपके दिल में किसी किस्म का शक बाकी नहीं रहेगा। ये सुनकर खलीफा को कुछ यकीन हो गया और उसने सोचा कि शायद ये नौजवान सच बोल रहा है और अगर ये झूठा होता तो ऐसी बात कभी ना करता। फिर जब एक पहर का वक्त हुआ तो उसने लाल उगलकर खलीफा की खिदमत में पेश कर दिया, जिस पर खलीफा और शहजादी के दिलों से भी शक दूर हो गया। महल में खुशी के नगमे बजने लगे और सदियों के बिछड़े हुए भाई एक दूसरे से बगलगीर हुए। छोटे भाई के वापस आ जाने की खुशी में बड़े भाई ने गरीबों और हाजतमंदों के लिए अपने खजानों के दरवाजे खोल दिए और कसरत से सदका और खैरात यतीमों, फकीरों और बेवाओं को अता किया। छोटा भाई 1 माह तक अपने बड़े भाई के साथ रहा और इस दौरान बड़े भाई ने उसकी दिलो जान से मेहमान नवाजी की। इसके बाद छोटा भाई शहजादी को लेकर उसके वालिद के शहर पहुंचा, जहां उसका वालिद अपनी बेटी की मुलाकात के लिए दिन गिन रहा था। उसके पहुंचने के कुछ ही अरसे बाद खलीफा का विसाल हो गया और दरबारियों ने छोटे भाई को तख्त पर बैठा दिया। छोटे भाई ने यह तरीका अपनाया था कि हर माह वो जो कीमती लाल उगलता उसे अपने खजाने में जमा करवा देता और अगले माह जो कीमती लाल बरामद करता वो अपने बड़े भाई के यहाँ रवाना कर देता। उसने 60 बरस तक हुकूमत की और उसकी वफात के बाद उसके और उसके भाई के खजानों से कई कीमती लाल निकले। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी।
पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।